यस, देखिएगा विलोपन विधि। विलोपन विधि यानी कि दो चरों वाले रेखिक युग्म समीकरण को हल करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसे हम विलोपन विधि या एलिमेंटली मेथड भी कहते हैं। इसमें हमें किसी भी एक चर को विलोपित करना होता है और दूसरे चर का मान ज्ञात करना होता है। फिर उसकी सहायता से जिस चर को हमने विलोपित करा उसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो माना कि दो संख्याओं का योग 50 है, माना कि दो संख्याओं का योग 50 है तथा उनका अंतर 10 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आ जाए कि भाई दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं का योग 50 है और उनका अंतर 10 है, अंतर का मतलब घटाव होता है। तो माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और प्रश्न के अनुसार दोनों का जोड़ यानी कि x + y = 50 एंड x - y = 10। अब इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो हम क्या देखते हैं कि भैया ये प्लस का और ये माइनस का है, यानी कि चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी चिन्ह बदले हुए हैं। तो जब चिन्ह बदलने की जरूरत ना हो, चिन्ह ऑलरेडी पहले से बदले हुए हो, तो यहां लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1x is 2x, 1x is 2x is equal to 50 and 10 is 60, implies that x is equal to क्या होगा, x is equal to हो जाएगा 60, 2 गुणा में है तो बटे में तो आ जाएगा, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 0, implies that x is equal to 30, x is equal to 30, यानी कि ये हमने जो पहली संख्या हमारी 30 है, फर्स्ट नंबर इज 30 एंड सेकेंड नंबर दूसरी संख्या कौन सी है, तो दूसरी संख्या में निकालना है। तो x के मान को हम समीकरण 1 में रखने पर या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब भैया समीकरण 1 में हम x के मान को रखेंगे, यानी कि x की जगह हमें कितना बिठाना है, 30 बिठाना है। डोंट वरी हैप्पी, यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 30 प्लस y इज इक्वल टू 50, एम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू 50, 30 का उधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस के 30 उधर जाएंगे, माइनस के 30 हो जाएंगे, एम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू 20, इस प्रकार से हमारी पहली संख्या, इसलिए पहली संख्या हमारी कौन सी है बताओ, इसलिए पहली संख्या हमारी 30 है और दूसरी संख्या तथा दूसरी हमारी जो संख्या है वो हमारी क्या है, दूसरी संख्या हमारी 20 है। यही हमारा उत्तर है। तो ये जो सवाल था मैंने आपको कौन सी विधि से किया, विलोपन विधि से मैंने आपको ये सवाल करके दिखाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देना भैया। अगला क्वेश्चन जो कि मैं अब आपके सामने विलोपन विधि से नहीं करूंगा, उसको मैं प्रतिस्थापन विधि से करके दिखाऊंगा, क्योंकि विलोपन विधि का एक सवाल हमारा हो चुका है, हमें इसका पूरा अभ्यास हो गया कि भाई इस टाइप के सवाल को हमें कैसे करना है। ठीक है ना, अब हम लेते हैं नेक्स्ट अगला सवाल, और वो ये है आपका प्रतिस्थापन विधि वाला सवाल है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। चलिए तो देखिएगा प्रतिस्थापन विधि से भी कैसे हल होता है। ये आपका सवाल मैं लिखता हूँ, पहले सवाल लिख देता हूँ मैं, इसमें प्रतिस्थापन विधि का सवाल
प्रतिस्थापन विधि, ये लिया। क्या है भैया आपका क्वेश्चन है, चालू है ना वीडियो तो? चलिएगा, क्या है आपका पहला समीकरण है बेटा 3x प्लस y बराबर 10, ये आपका समीकरण 1 है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y is equal to 2x plus 2y is equal to 12, इक्वेशन इज 2। अब इसे, इस रेखिक युग्म समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे देखिएगा आप, है ना। समीकरण 1 से यहां लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिखेंगे सबसे पहले, क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, है ना। फिर y का मान निकालेंगे, y को यहीं रहने देंगे बेटा, है ना। ये 3x उठ के उधर गया तो ऋण का 3x हो गया, है ना। अब इसको समीकरण नाम दे देंगे 3। अब y का मान हम किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2x धन 2 और y की जगह ये पूरा आ जाएगा, ये y की जगह पूरा डब्बा आ जाएगा, 10 माइनस 3x, y की जगह पूरा आ गया है, बराबर में 12। अब 2 का गुणा इसमें कर लेते हैं, तो जब हम 2 का गुणा इसमें करते हैं तो 10 गुना कितना हो गया, 10 गुना 20, 2 तिया 6, बराबर में कितना है 12। अब और है क्या जगह इसमें, देखो है, चलो। तो भैया ये ऋण के कितने हैं, 6x है ना, तो ऋण के 6x और धन के 2x, तो ऋण के 6x और धन के, ये धन के हैं, तो बचेंगे ऋण के 4x बराबर में 12, और ये धन के 20 है ना, ये धन के 20 बराबर के उस तरफ जाएंगे, तो ऋण के 20 हो गए भैया, ये ऋण के 20। अब ऋण के 20 धन के 12, ऋण के 20 धन के 12, तो क्या बचेंगे बताओ, ऋण के 8। वेरी गुड। तो भैया ये देखिएगा ध्यान से आप, ये ऋण का कितना, ऋण का 4x बराबर ऋण के बचेंगे 8, है ना, और ऋण से ऋण कट गया, तो भैया मेरे x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा में है, बटे में आ गया, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना हो गया भाई साहब, x बराबर हो गया आपका 2। अब x का मान आप निकाल चुके हैं, अब x का मान आप समीकरण 3 में रखेंगे, किसमें रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो भैया x का मान समीकरण 3 में हम रखने जा रहे हैं, है ना, ये 3, x की जगह कौन बैठेगा, x की जगह 2 बैठेगा, तो क्या हो जाएगा, 10, 3 दूनी 6, बचेंगे कितने 4, तो इस तरीके से y बराबर कितना आ गया 4, x बराबर कितना आ गया 2, यही हमारा अभिष्ट हल है। तो इस तरीके से हमने आपको एक सवाल कराया प्रतिस्थापन विधि का, और एक सवाल कराया कौन सी विधि का, विलोपन विधि का। दोनों विधि के मैंने आपको एक एक सवाल करा दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में बहुत शानदार सवाल परीक्षा की दृष्टि से, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखो 5 वर्ष पूर्व, ऐसा लिखो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी
नूरी नाम की कोई लड़की है, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी। कितने गुनी थी? 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, नूरी की आयु सोनू की आयु की, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो। नूरी और सोनू, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो भैया, है ना। तो देखो बहुत शानदार प्रश्न है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो हमें वर्तमान आयु नूरी और सोनू की निकालना है। तो ये लिख देंगे बेटा, माना, लिखो, माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब ये कहता है कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व में घटाते हैं। जैसे मान लो भैया आज मेरी आयु 50 वर्ष है ना। आज मेरी आयु अगर 50 वर्ष है तो x मतलब 50, तो 5 साल पहले में कितने का था? 45। तो भैया 50 में से 5 कम कर दिए, तो भैया आज मैं कितने का हूं? x का। तो 5 साल पहले में कितने का था? x माइनस 5। x माइनस 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी? y माइनस 5। है ना। अब वो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है
प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी सोनू की 3 गुनी थी। नूरी जो थी, नूरी कौन है? x माइनस 5। यहां लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बेटा? कि नूरी, नूरी यानी x माइनस 5 और सोनू, सोनू यानी y माइनस 5। तो नूरी सोनू की 3 गुनी, नूरी सोनू की 3 गुनी, नूरी सोनू की 3 गुनी, तो सोनू में 3 का गुणा कर दो। एम्प्लाइज डेट x माइनस 5 बराबर 3y, तीनों पंजे 15। एम्प्लाइज डेट भैया 3y उठ के इधर आ गया, ऋण का 3y बराबर, और ऋण का 5 उधर गया तो धन का 5। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो भैया, ये आपका हो जाएगा भैया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। दिस इज इक्वेशन इज फर्स्ट। अब वो भैया ये कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, चलो मैं लिख दो, चूंकि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी, नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो देखो मान लो अभी मैं, देखो अभी मैं मान लो वर्तमान में मेरी आयु 50 है, तो 10 साल बाद मेरी आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? 60। तो 50 में 10 जुड़ जाएगा। तो अभी मेरी कितनी है? x है, तो x में 10 जुड़ जाएगा। सीधी सी बात है, 10 को जोड़ना, पश्चात, पश्चात यानी बाद में तो जोड़ते हैं, पूर्व यानी पहले तो घटाते हैं। पूर्व में कितनी थी तो घटाना, कम करना, तथा 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू, सोनू की आयु निकालना पड़ेगी, सोनू की आयु, है ना? तो भैया 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो सोनू की क्या होगी भैया? सोनू भी, सोनू क्या है? y का है, तो y प्लस 10, y प्लस 10 हो जाएगा। अब उसका ये कहना है, प्रश्नानुसार उसका कहना है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी है, ये नूरी है और ये सोनू है। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी सोनू की दुगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, तो सोनू में 2 का गुना कर दिया। चलो अब नीचे हो जाएगा, तो 2 का गुणा करो भैया, 2y, 2 का 10 में गुणा करो, 2 धाम 20, 2 धाम 20। अब देखिएगा जादू क्या होता है, आगे का जादू आप देखिएगा। ये जादू हो गया x, तो बोलिए x, ये 2y उठ के इधर आया, 2y उठ के इधर आएगा, ऋण का 2y हो गया। इधर कितना है? बोले 20 है। ये 10 उठ के उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। और इस प्रकार से x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन इज 2। तो समीकरण 1 और 2 आपके सामने तैयार है। अब समीकरण 1 और 2 को आप कौन सी विधि से हल करना चाहेंगे? विलोपन, विलोपन विधि से। तो भैया आपने कहा कि सर हम तो विलोपन विधि से हल करना चाहेंगे, है ना? तो ये देखिएगा आप, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है ना? तो अब यहां लिख दो घटाने पर। क्यों लिखेंगे घटाने पे? क्योंकि चिन्ह बदलने पड़ेंगे घटाने पर। क्योंकि चिन्ह क्यों बदलने पड़ेंगे भैया? ये भी प्लस का x है और ये भी प्लस का x है। अब x को मुझे विलोपित करना है, काटना है, हटाना है, तो भैया नीचे वाली समीकरण के चिन्ह मुझे बदलना पड़ेंगे, घटाना पड़ेगा। तो चिन्ह कब बदलते हैं? घटाने पे बदल सकते हैं। तो ये प्लस का x अब माइनस का हो गया, प्लस के सॉरी माइनस के 3y प्लस के 3y हो गया, माइनस का 10 अब प्लस का 10 हो गया। अब माइनस का x प्लस का x कट गया, प्लस के 3y प्लस 3y प्लस 3y प्लस 3y माइनस 2y प्लस 3y माइनस 2y इज प्लस 1y इज प्लस 10 प्लस 10। दिस इज प्लस प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस हो गया। अब ये माइनस का नहीं है, अब ये प्लस का 10,
और ये ऑलरेडी प्लस है, कुछ भी नहीं आगे मतलब प्लस है, तो +10 + 10 इज +20 +20 y इज 20। तो y का मान निकल गया। अब y का मान आप चाहे तो 1 में रखें, चाहे तो 2 में रखें, तो y का मान 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मैंने y का मान 1 में रखा। अब 1 क्या है, ये रही आपके सामने x - 3y, x - 3y इज इक्वल टू -10। अब x की जगह तो मुझे x तो मुझे निकालना भाई साहब, -3 तो 3, y की जगह कौन बैठेगा, इनके बीच में गुणा है, y की जगह 20 बैठे गया, बराबर इनका 10। अब 20 का फाड़ा 3 बार बोलो कितना आता है, 20 या 60। तो भाई साहब ये हो गया आपका x - 60 इज इक्वल टू -10। x - 60 इज इक्वल टू -10 एम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, ये उठ के उधर गया तो प्लस का 60 - 10 देयर एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 50। x इज इक्वल टू 50, दिस इज 50। अब हमने x मतलब कौन और y बराबर क्या, y बराबर कितना था 20, y मतलब कौन, x कौन था, नूरी। तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, 50। नूरी की वर्तमान आयु, इसलिए लिखो नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 50 years, present as is 50 years, and सोनू की वर्तमान आयु सोनू की वर्तमान आयु 20 years, 20 वर्ष, ये 20 वर्ष। तो इस प्रकार से नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हमने निकाल के दिखाई आपको। तो बेटा कुलदीप, बेटा हाँ सर, कैसा लग रहा है, सवाल समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बेटा तुमने क्लास को ज्वाइन करा, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा, वेरी नाइस। चलो अब ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका मैं वीडियो भी बनाता जा रहा हूँ। अब मैं इस वीडियो को, अभी मैं इस वीडियो को थोड़ी देर से जब मैं क्लास खत्म करूंगा तो यूट्यूब पे, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है गवर्नमेंट टीचिंग सेंटर, उस पर अपलोड कर दूंगा। उस पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो अगर आप अटक जाओ तो उस पर देख लेना, गवर्नमेंट टीचिंग सेंटर पे आपको ये सवाल मिलेंगे। और जितने भी, चाहे आपके गांव में जितने भी हैं, पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, बूढ़ा हो के जवान हो, लेडीज हो के जेंट्स हो, कोई भी हो, सबके मोबाइल में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, गवर्नमेंट टीचिंग सेंटर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखो बेटा, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, 9:7 है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात, जो खर्च करते हो, और उनके खर्चों का अनुपात, और उनके खर्चों का अनुपात, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति, मतलब हर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं तो दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचाता है। बचाना बहुत जरूरी है भाई साहब,
बचाता है। तो उनकी मासिक इनकम ज्ञात कीजिए कि वो एक महीने में कितना कमाते हैं। मासिक आय यानी इनकम ज्ञात करो कि उनकी एक महीने की सैलरी कितनी है। तो देखो भैया हमें हिंट दी गई है। क्या हिंट दी कि भाई दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया 9:7। तो यहाँ लिख देंगे बेटा, क्या लिखेंगे, माना कि ए कुछ भी हो सकता है, ए मतलब अनिल है ना। तो ए की आय, माना कि ए की आय अपन ने क्या मान ली, 9 के साथ में ले लो x, 9x रुपए है। ए की इनकम कितनी है भैया, ए जो है एक महीने की तनख्वाह कितनी है, 9x रुपए। ए की मासिक आय, यहां ऐसा लिख देना, ए की मासिक, खा गया मैं इसमें से 2 मिनट, इसको सही कर लेता हूं। यहां लिखो बेटा ए की मासिक आय, ए की मासिक आय 9x। बी की मासिक आय, बी की मासिक आय, तो बी की कितनी हो जाएगी बेटा, बताओ, बोलो, 7x रुपए, है ना। ये तो इनकी इनकम है। अब इनके खर्चे की बात कर लें। ये जो ए 9x कमाता है उसमें से कितने खर्च कर देता है, 4y, है ना। तो अब लिखो ए का मासिक खर्च एक महीने में कितना खर्च करता है, क्योंकि खाएगा नहीं क्या, खाना तो पड़ता है ना। ए का मासिक खर्च भी तो निकालना पड़ेगा। तो ए का मासिक खर्च है 4y, और बी का मासिक खर्च, बी का मासिक खर्च, तो देखिएगा भैया बी का मासिक खर्च हो जाएगा 3y रुपए। अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार भैया, दोनों दो, देखो ए भी 2000 रुपए बचा लेता है और बी भी 2000 रुपए बचा लेता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए ज्यादा कमाता है। देखो ए की इनकम कितनी है, 9x या 9 लाख समझ लो, चलो ए की इनकम है 9 लाख और बी की इनकम तो 7 लाख ही है। फिर भी दोनों 2-2 हजार रुपए बचा लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बी वाला कम खर्च करता है, क्योंकि वो बचत दोनों बराबर है। उसकी बचत उस व्यक्ति के बराबर है जिसकी इनकम उससे ज्यादा है, यानी कि उसका खर्चा कम है, जब तो उसके बराबर ही कर ली उसने, है ना। तो भैया अब प्रश्नानुसार यहां लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। बचत का मतलब क्या, बचत का मतलब क्या होता है कि कुल इनकम कितनी है, कुल इनकम कितनी 9x, और इसमें से खर्च घटा दो, खर्च कितना है आपका, खर्च कितना है 4y। तो भैया इनकम में से खर्चा घटा दिया, बचत आपके सामने आ गया। सही बात है। इसी प्रकार इनकम में से खर्चा घटा दिया, बचत आपके सामने, सही बात है, सही बात है। अब भैया मेरे इसको हम कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि सरल पड़ती है भाई साहब। तो विलोपन विधि से हल करने पर, है ना, विलोपन विधि सबसे सरल विधि मानी जाती है ना। तो विलोपन विधि से क्या करेंगे, 7 का गुणा समीकरण 1 में करने पर, 9 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, ऐसा लिखना पड़ेगा। 7 का गुणा समीकरण 1 में तथा 9 का गुणा किस में करेंगे, 9 का गुणा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में करने पर, ठीक है ना भैया। तो भैया ऐसा है कि अब 7 का गुणा करेंगे हम 1 में, तो 7 नाम 63, फिर इसमें 7 चौक 28, 7 दूनी 14, समीकरण बन गई 3। अब भैया 9 का करो इसमें, 9 सते 9 तिया 9 दूनी और समीकरण 4 हो गई ना 4। ए भैया देखो
नीचे जगह है क्या इसमें और? हाँ सर। चलो, तो अब भैया हमें ये दोनों सेम है, हाँ कर दे। अब इसको विलोपित करना है, तो विलोपित करने के लिए चिन्ह बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर का अब ये तो दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के थोड़ी कटेंगे, दोनों प्लस के कटते हैं क्या? तो ऊपर का प्लस का मगर नीचे का हमें माइनस बनाना पड़ेगा, तो नीचे का माइनस बनाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ेंगे, चिन्ह बदलने के लिए घटाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको घटाने पे। तो ये ऋण का हो गया, फिर ये ऋण वाला धन हो जाएगा, धन वाला देखो ये धन वाला भी क्या हो जाएगा, हेलो ये धन वाला क्या हो जाएगा, ये भी ऋण होगा ना। हाँ। मैं लिख दो घटाने पर, ऐसा लिखो घटाने पर। चलो तो देखो ये तो खत्म, बोलो यहाँ क्या बचेगा, ऋण के 28y, ऋण के 28y, धन के 27y, ऋण के 28y, धन के 27y, तो ऋण का 1y है, दिख रहा है? हाँ सर। क्या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। चलो, और ऋण के कितने बोलो, ऋण के 4000 लिख दूं, हाँ, चलो। और ये ऋण से ये ऋण खत्म, ऋण खत्म है ना, तो y बराबर कितना बचा भैयू, 4000। वेरी नाइस, तो y का मान आ गया हमारा 4000 है ना। चलो अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बोलना तो भैया समीकरण 1 बोलो तो देखें क्या है, 9x माइनस 4y बराबर 2000 बराबर 2000 9 है ना, x माइनस 4 और y की जगह आ जाएगा 4000 बराबर 2000, तो भैया योजन में x 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 2 3 बराबर 2 3, तो 9 x बराबर 2 3, और ऋण के 16 उठ के उधर जाएंगे तो धन के 16 1 2 3। चलो ये हो गया, नो नीचे आ गया, 9 से काटो, 9 से काटो, यस 9 दूनी 9 दूनी 18 1 2 और 3, तो x बराबर कितना हो गया भैया, x बराबर 2000, x बराबर कितना हुआ 2000। तो अपना क्या था, ये क्या निकालना बेटा इस सवाल में अपने को, इस सवाल में हमें निकालना है मासिक इनकम, मासिक आय, यस यस मासिक आय ज्ञात करना। यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो अब भैया देखिएगा आप, जो ए था, ए की मासिक इनकम, ए की मासिक आय, ए की मासिक आय क्या थी भैया, बताओ ए की मासिक आय क्या थी भैया, 9x, तो 9 और x की जगह कितना आ गया, x बराबर कितना, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18,000, और b की क्या थी भैया, 7x, तो बोलो तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, ये आ गया ना उत्तर। तो सवाल सरल था कि कठिन था, सरल था। सरल सवाल था ना भैया, चलो अच्छी बात है, आपको सवाल सरल लग गया।